कि राजस्थान सरकार ने किस तरह डेमोक्रेसी का माहौल उड़ा दिया और उन बच्चों को नाम मात्र का मुआवजा देके इन बकरियों के नाम पे वो बकरा भी बलिदान हो गया। मुआवजा है जी, ये बकरी सरकार से पूछिए, मैं थोड़ी देने वाला हूँ। सरकार पास जाएगा कौन? ये नरेश वीर की क्रांति जाएगी। 7 बच्चों की मौत हुई, एक बकरा 5 बकरी दे दी, वो बकरा भी दूसरे दिन मर गया। मौत देके तो बदले में बकरी देने के लिए राज नहीं मिलता। लेकिन ये कौन सा मुआवजा है? ये बेवकूफ है फंड में उन गरीब अनपढ़ ग्रामीणों को। कौन से फंड से निकाली बकरी? इनको कहाँ से लेके आए? किससे बकरी ली, लूटी, चीनी? आखिर ये बकरी कहाँ से आई? भ्रष्ट IAS IPS की देन है। इसका तो हिसाब होगा कि बकरी कितने की आई, कहाँ से आई, कितने रुपए की लगी। लगाएंगे। शहीद स्मारक पर हम अभी खड़े हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया, आज हमारे पास माइक नहीं है, माइक मिस हो गया, सोमवार को वो वापस आएगा। ये शहीद स्मारक है, ये इंसाफ की धरती है, यहाँ से इंसाफ की गुहार लगाई जाती है, यहाँ से इंसाफ की बात की जाती है। इंसाफ की बात सरकार से की जाती है, लेकिन बात वो भी सरकार के खिलाफ ही की जाती है। दबे कुचले पीड़ित लोग जितने भी होते हैं ना, सरकार के सताए हुए, वो यहाँ पर आते हैं और अपने न्याय की गुहार लगाते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं। हमने सैकड़ों आंदोलन यहाँ से कवर किए हैं, हम लगातार करते हैं। ये अब ये बहुत राजस्थान की एक वो ये धरती बन गई जहाँ से इंसाफ की बात की जाती है। कईयों को लगता है कि न्याय मांगना है, कहाँ चले, बोले चलिए आप शहीद स्मारक जयपुर। लेकिन है ना, भजन लाल सरकार के आने के बाद इस शहीद स्मारक की जो दुर्दशा है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर ताला लग जाता है। गहलोत सरकार में यहाँ कोई ताला नहीं था, कोई भी आता था, जाता था, घूमता था, जो भी है, क्योंकि ये हमारी जमीन है, ये हमारी धरती है। लेकिन अभी सरकार को रास नहीं आता, जैसे तैसे करके नरेश वीर यहाँ आए। पिपलौदी के जो बच्चे हैं जो स्कूल में दफन हो गए, उनके इंसाफ के लिए फिर सरकार ने ताला खोला। वो हमारे चैनल पर आपने वीडियो देखा। तुम बोलो। अभी जब ताला खुलेगा तो नेचुरल सी बात है कि पब्लिक अंदर आएगी। तो अभी नरेश मीणा उधर वो जो मंच है वहां पर वो बैठे हैं। नरेश मीणा बाइट वगैरह दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, और इधर की साइड में ये नेता हैं और बात कर रहे हैं। रणवीर गुड़ा भी हैं। मतलब कुल मिला के ये कि एक जगह इनको यहाँ पर नहीं बैठना, क्योंकि हमें चेहरे दिखाने, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और उसके बाद जो भी है जनता है वो यहाँ बैठ जाएगी। हम नरेश वीर के इस आंदोलन में अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी हम चीज दिखाएंगे कि नरेश मीणा का जो आंदोलन है, आमरण अनशन पर यहाँ बैठे हैं, ये पिपलौदी के बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं। मिलना चाहिए इंसाफ, और ये पब्लिक है जो कि समर्थक भी हैं और वो चाहते हैं। हालांकि इसमें कोई पार्टी विशेष का कोई रोल नहीं है, ये सब इंसानियत के देवता हैं, इंसानियत के पुजारी हैं। ये सारे लोग हमारे राजस्थान के वो युवा हैं जिनको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, और उन हत्यारों को फांसी चाहिए जो कि पिपलौदी के 7 बच्चों की हत्या वो स्कूल जो गिरा था ना, वो स्कूल हादसा नहीं था। हम बार बार यही कहते हैं कि वो एक हत्या है। इसकी जो हत्यारी है वो वहाँ के जो प्रशासनिक लोग, सरकार हत्यारी भजन लाल सरकार। सुन लिए कि पिपलौदी के बच्चों की हत्यारी सरकार है भजन लाल, ये हम बोल रहे हैं आपको खुल के। लेकिन अब ये देखिए, आप यहाँ एक नया जो आपको सीन दिखेगा, ये देखिए, ये है बकरी। बकरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गॉट। हम थोड़ा सा इंग्लिश नहीं जानते। ये गॉट है, बकरी है ये। 1 2 3 4 5। अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि पिपलौदी में बच्चे मरे, स्कूल के अंदर झालावाड़। पूरे राजस्थान में एक व्यक्ति उन बच्चों के इंसाफ की आवाज उठा रहा है, वो व्यक्ति और उस व्यक्ति का पिता, वो नरेश मीणा और नरेश मीणा के पिता, इन्होंने वो आवाज उठाई। अब जरा सोचिए कि उस पिपलौदी के बच्चों का इन बकरियों से क्या लेना देना। शहीद स्मारक, यहाँ कोई खेत भी नहीं है चरने के लिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इन बकरियों का क्या लेना देना है, कि बकरी बोल नहीं सकती, हमसे तो बात कर नहीं सकती है। बकरी बकरी की भाषा में बात करती है। हालांकि सुना गया है कि इनके साथ एक इनका मुखिया भी था बकरा, लेकिन वो बकरा वहीं पहुंच गया जहाँ पिपलौदी के जो बच्चे पहुंच गए थे। हम बात करेंगे इसके बारे में। एक क्रांतिकारी एक व्यक्ति है, वो नेता तो नहीं है, खैर राकेश से आइए एक बात, राकेश बात करेंगे, राकेश से बात करेंगे। राकेश देखिए, ये बकरी हैं, ठीक है, 5 बकरी हैं। पिपलौदी के बच्चे मरे, दफन हुए, उनके इंसाफ न्याय के लिए नरेश मीणा यहाँ पर आंदोलन पर बैठ गए। अब इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है कि अभी बैठा है 1 घंटे बाद पता नहीं कहाँ 151 पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन उसने भी सोच लिया बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, छाती पक्की हो गई। पिपलौदी के बच्चों के इंसाफ के लिए इन बकरियों का क्या लेना देना है, ये बताइए।
बताइए राकेश। जिस तरह मानव की हत्या हो रही है, हम्म सोने चांदी के मंदिर बना रहे हैं मठाधीश, कि जब मानव संकट में होता है, हमारे बच्चे संकट में होते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होता है सरेआम, जब ये भारत के नेता वसुंधरा राजे, दुष्यंत कुमार, जो झालावाड़ के नहीं पूरे भारत के नेता हैं, और ये वही गद्दार हैं जिन्होंने अंग्रेजों के आगे कटने के लिए जनता को बिछा दिया कि हमारे पद बरकरार रहे, हमारी सत्ता बरकरार रहे, हमारा राज बरकरार रहे, और ये जनता ऐसे करती रहे। लेकिन ये जनता मूर्ख नहीं है, ये ताजो तकत पलट देगी। वो रोम मिस्र यूनान, अरे यूनान नहीं, ये बकरी का क्या लेने देना है, ये बताओ जीव पहले है, इन जीवों का यूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, इनको मिसयूज किया जा रहा है, और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है उन बच्चों के बलिदान को बुलाने के लिए, दबाने के लिए। कहाँ पर यूज हुई है, किसने यूज किया है, कहाँ पर यूज हुआ है इनका, ये बताओ पहले। सबको पता है कि राजस्थान सरकार ने किस तरह डेमोक्रेसी का मखौल उड़ा दिया, किस तरह लोकतंत्र का दमन कर दिया, और उन बच्चों को नाम मात्र का मुआवजा देके उस बकरियों के नाम पे, और उस बकरे के नाम पे वो बकरा भी बलिदान हो गया। जी मुआवजा है जी, ये बकरी, सरकार से पूछिए, मैं थोड़ी देने वाला हूँ। सरकार पास जाएगा कौन वहाँ? क्रांति जाएगी, ये नरेश वीर की ये क्रांति जाएगी, तो इस मैदान में आपको दूर दूर तक दिख रही है। राजस्थान में जो नेपाल में हो रहा है वो जल्द हिंदुस्तान में भी हो सकता है, यदि कानून व्यवस्था, यदि राज व्यवस्था विधि के शासन से नहीं चलेगी तो जल्द नेपाल से ही बुरे हालात होंगे, यदि विधि के शासन का दुरुपयोग होगा। देखिए आपको अब बता देते हैं कि जो 7 बच्चे स्कूल के अंदर जो काल का ग्रास बने थे और करीब 30 घायल हुए थे, घायलों को हटा दो साइड में। अब जो बच्चे मरे थे इस दुनिया से अलविदा हमेशा हमेशा, हम बार बार यही कहते हैं कि वो अलविदा, यानी कि अब कभी भी वो नहीं इस धरती पर नहीं आ पाएंगे। वो उस जगह चले गए जहाँ से ना कभी कोई आया और ना ही कभी कोई आ पाएगा, शाश्वत सत्य है। लेकिन उनकी मौत का मुआवजा के रूप में इस भजनलाल सरकार ने देखिए 5 बकरी और 1 बकरा दे दिया। बताओ उनके घर वालों को 7 बच्चों की मौत हुई, 1 बकरा 5 बकरी दे दी, वो बकरा भी दूसरे दिन मर गया। ये कौन सा मुआवजा है, ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या हमारे जो देश के वो महापुरुष जिन्होंने अपना खून बहा के जो देश को आजाद कराया था, वो ये दिन देखने के लिए कराया था? संविधान में समानता की बात ये मोदी सरकार करती है, भजनलाल सरकार बात करती है, लेकिन जो बच्चे, जो छोटे छोटे से मासूम बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, वो जब मर गए हादसे के अंदर, सरकारी जो स्कूल गिरने के बाद वो मर गए, उनको मुआवजा दिया है। देखिए आप देखिए, विश्व गुरु की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, वहां पर जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चीन अमेरिका पाकिस्तान से नीचे की बात नहीं करते। लेकिन डबल इंजन की सरकार में, राजस्थान की भजनलाल जो पर्ची वाली सरकार में, आप देखिए पर्ची मिल गई, बकरी मिल गई। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हमारे भारत देश का कभी नहीं हो सकता। ये विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये पता नहीं कौन सा गुरु ये भजनलाल सरकार ने बना दिया। उन बच्चों के लिए मुआवजा के रूप में, सिर्फ मुआवजा के रूप में ये 5 बकरी 1 बकरा पकड़ा दिया। 7 बच्चे मरे थे, वो बकरा भी मर गया। अब वो बकरा मरा है, कैसे मरा है, उसकी जो जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम वगैरह हिसाब तो होना चाहिए। जब मुआवजा है तो सरकार ने दिया है, क्या है? पाप का हिसाब कर देगी जनता, कर देगी ना। उन अंग्रेजों को खदेड़ दिया था जो चील गाड़ी रेलगाड़ी बना दी थी। अंग्रेजी कोड़े, उन 40 अंग्रेजों ने 400 साल कोड़े लगाए थे इन हिंदुस्तानियों के, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने उनको भी भगा दिया वापस वहीं जहाँ से आए थे, बाकी आके मिट्टी में मिल गए। तो ये राज करने जो आए हैं जनता के नौकर, जिनको गनमैन, नौकर, गाड़ी, घोड़ा, ये बाबू चपड़ासी बंगला मिलता है, वो जनता की, गरीबों की, पीड़ितों की, शोषितों की सेवा करने के लिए मिलता है, न्याय करने के लिए मिलता है। ये बकरी बेच के राज करने के लिए नहीं मिलता, मौत देके बदले में बकरी देने के लिए राज नहीं मिलता। तो इनका वही हाल कर देंगे जैसा पहले किया था। देश के जो हत्यारे हैं, ये देश अब हत्या नहीं सहेगा, चाहे बच्चे हो, चाहे बेटी हो, चाहे जीव हो। लेकिन ये कौन सा मुआवजा है? ये बेवकूफ है, फंड में उन गरीब अनपढ़ ग्रामीणों को मुआवजा तो सरकार अपने सरकारी फंड में से देती है। ये कौन से फंड से निकाली भजनलाल सरकार ने? जब जनता मौन हो, ये कौन से फंड से के निकाली? प्रति जनता मौन हो, विभाजित हो, कहाँ से लेके आई? फूट हो, एकजुट नहीं हो, गुट बना ले, जब शासन ऐसे ही करता है। भजनलाल सरकार इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल, हालांकि माइक नहीं है आज हमारे पास, वो माइक कहीं खो गया, लेकिन सबसे पहले जनता को, देश की जनता को
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको हिसाब देना होगा, ये कौन से फंड से निकाली बकरी, इनको कहाँ से लेके आए, किससे बकरी ली, लूटी चीनी, आखिर ये बकरी कहाँ से आई। ये उन भ्रष्ट IAS RS IPSओं की देन है जो भ्रष्टाचार करके बेवकूफ बनाने के जनता को ऐसे जुमले पकड़ा देते हैं। कोई चील गाड़ी से खिलौनों से बारिश कर रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है। तो देश इस तरह बेवकूफ बनने वाला नहीं है। अब ये 2025 चल रहा है, ये वो पुराना युग नहीं है जब संचार नहीं थे, दूरभाष नहीं था, तो टेक्नोलॉजी नहीं इसका थी। तो हिसाब होगा कि बकरी कितने की आई, कहाँ से आई, कितने रुपए की लगी। RTI लगाएंगे, सूचना के अधिकार के कानून के तहत एक RTI लगाएंगे, सूचना प्राप्त करके आपको दे देंगे। बाकी तो कानून भी खत्म कर दिया राजस्थान ने, कोई सूचनाएं नहीं दी जा रही, हजारों सूचनाएं पेंडिंग है, दमन किया जा रहा है विधि विरुद्ध। देखिए हमारे अभी जो राजस्थान की जनता है, वाकई उनको सोचना होगा। आपके जीवन में कूट कूट कर ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये जो घुसाया जा रहा है, इससे बाहर आपको भी निकलना होगा। और हालांकि इसमें दोषी सरकार नहीं है, इसमें दोषी जनता है। आप वो लोग हैं जो वाकई तुरंत प्रभाव से उधर से आता है और व्हाट्सएप हिंदू मुसलमान का खेल खेलने लग जाते हैं। लेकिन वास्तविक जो सच्चाई है वो ये है, ये आपको वो नहीं दिखाएंगे, बड़े तामझाम वाले लाइव टेलीकास्ट वाले मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ बकरी के फोटो आपको दिखा देंगे। लेकिन सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से आपको निकलना होगा, स्कूलों को सुधरवाना होगा, आपको खुद को मौका करना होगा, आपके गांव ढाणी इलाके के अंदर जाकर स्कूलों को देखना होगा। कौन से स्कूल की स्थिति सरकार कभी नहीं देखेगी, सरकार अपने महलों से निकल के कभी नहीं देखेगी। आपको आपके वहाँ के इलाके के स्कूल देखने होंगे, उनकी अवस्था देखनी होगी, और जैसे ही आपको कोई कमी देखेगी तुरंत वहाँ इंकलाब का झंडा फहराना होगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो नरेश वीर है, उसको बुला सकते हैं, लेकिन स्कूल सुधरना चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चे सरकार के नहीं जाते, नेताओं के नहीं जाते, MLA MPओं के नहीं जाते, वहाँ बच्चे आपके जाते हैं। और जब बच्चे आपके जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है ये किसी से छुपा नहीं है। वो जो बच्चे मरे थे, वो आपके बच्चे मरे थे, वो हमारे बच्चे मरे थे, वो अपने बच्चे मरे थे, वो सरकार के बच्चे, सरकारी बच्चे नहीं थे, किसी नेता का बच्चा नहीं था। 7 मासूम बच्चे, जो आपका भविष्य था, आपकी दुनिया थी, वो उजड़ गई इस हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के चक्कर में। अभी भी वक्त है, समझना होगा। क्या ये मुआवजा कभी आपने सुना है कि इस तरह का मुआवजा? बताओ, बकरी मुआवजा दे दी, गोट मुआवजे में दे दी, बताओ। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे भारत देश में नहीं हो सकता। लोकतंत्र की ये दुहाई देते हैं, चुनावों में बार बार लोकतंत्र का बखान करते हैं, लेकिन जिस लोकतंत्र के नाम पर ये गद्दियों पर बैठ जाते हैं, उसके बाद किस तरह से ये हत्या का तंत्र बना देते हैं, और उसके बाद मुआवजे के नाम पे बकरी तंत्र देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा। इनकलाब